नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार पंकज बोहरा सर जुड़ रहे हैं। द संडे गार्जियन के मैनेजिंग एडिटर हैं। उनसे सीधा सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे हरियाणा चुनाव को लेकर के, क्योंकि देखिए 5 तारीख को जो है मतदान होने और ऐसे में बिल्कुल सिर पर है चुनाव। आम आदमी पार्टी के आने से खास करके क्या असर पड़ रहा है, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। मगर उससे पहले सर, सबसे पहला सवाल होगा, कुमारी सैलजा और उसके साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो ये दरार या इकरार या तरार जो भी कह सकते हैं, जो रिफ्ट चल रही है, उसको हरियाणा के चुनाव के नतीजों पर कैसे देखा जाए? देखिए, जो हरियाणा में इस वक्त की स्थिति है उसमें लगता है कि कांग्रेस जो है कि जो कॉमन आदमी की परसेप्शन के मुताबिक चुनाव में बीजेपी से और बाकी पार्टी से आगे है। उसका परिणाम क्या होगा एंड में, वो तो 8 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो है इस वक्त आगे लोग मान के चल रहे हैं। हुड्डा जी जो हैं उनको जो है 36 बिरादरियों का सपोर्ट है। 36 बिरादरियों ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगला मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। कुमारी शैलजा जो है इस बार सिरसा से बहुत अच्छी शानदार जीत के साथ पार्लियामेंट में आई हैं और उनका भी एक वहाँ पे वजूद है। एक समय था जब हुड्डा जी और शैलजा एक थे, बाद में अलग हो गए थे। उसके बाद ये जब कमलनाथ जी जनरल सेक्रेटरी थे तो उन्होंने फिर से इनकी एक तरह से रिकन्सिलिएशन करा दी थी। अब जो है फिर से जो है डिफरेंट खेमों में है, क्योंकि कुमारी शैलजा को लगता है कि उनके कहने पे जितनी टिकट्स मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली, और जो अधिकतर टिकट्स जो हरियाणा में कांग्रेस की बटी हैं कि 89 में से जो 72 जो है 72 जो है वो हुड्डा जी के नुमाइंदों के करीब जो लोग हैं उनको मिली है और बाकी औरों को। इसका बैकग्राउंड इस तरह से है कि पिछली बार 2019 में एक तरह से बंदर बांट हुई थी, कांग्रेस ने की थी कि कोटाज अलॉट कर दिए थे कि इतनी सीट्स हुड्डा की, इतनी शैलजा की, इतनी रणदीप सुरजेवाला की, इतनी ये वगैरह वगैरह बिश्नोई की, इतनी किरण चौधरी की, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसमें एंड टोटल क्या हुआ था, अधिकतर जो सीट्स जो जो फैक्शन जो हुड्डा जी के अपोज्ड है इनकी जो थी वो कांग्रेस हार गई थी। और उसके बाद जो है कि इस बार जब चुनाव आया तो राहुल गांधी का ये निर्णय था कि विनेबिलिटी एंड अलोन शुड बी द मेजर क्राइटेरिया, और उसको मद्देनज़र रखते हुए चुनाव को लड़ना चाहिए। तो मतलब ये विनेबिलिटी है कि कुमारी सैलजा को मनाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है? देखिए, कुमारी शैलजा जो है उन्होंने एक बयान दिया है एक टेलीविज़न चैनल को, उन्होंने बोल दिया है कि मैं कांग्रेस की सिपाही हूँ। जैसे मेरे पिताजी कांग्रेस के तिरंगे में लिपट के गए थे, मैं भी चाहूँगी कि जब भी मैं जाऊँ तो जो है कांग्रेस के तिरंगे में जाऊँ। तो उनका इस बयान के साथ ये चीज़ तो स्पष्ट हो गई कि जो बीजेपी अफवाह फैला रही थी कि जो है कि ये कुमारी शैलजा बीजेपी को में शामिल होने वाली हैं, ये मतलब कि उन्होंने इसके ऊपर पूरा इनकार कर दिया ये बयान देकर। और जो है कुमारी शैलजा को के डिफरेंसेस हैं और उनकी रिजर्वेशंस हैं कि उसको लेकर जो है अब सीनियर लीडरशिप जो है पार्टी की वो लगी हुई है। और आप देखेंगे चुनाव से पहले ये इनका कोई खेमा वेमा नहीं रहेगा कि सबकी रजामंदी हो जाएगी और सब ये लोग जो हैं, जैसे हुड्डा जी भी अपनी इंटरव्यूज़ में यही कह रहे हैं कि कोई मतभेद नहीं है, हम सब पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो शैलजा जी भी जो हैं वो हुड्डा जी के से नाराज़ हो सकती हैं या कुछ हाईकमांड के लोगों से नाराज़ हो सकती हैं, कोई कांग्रेस से नाराज़ थोड़ी हैं। तो कांग्रेस की इतनी पुरानी सिपाही हैं, उन्होंने अपने बयान में जो एक टीवी चैनल में बोला है कि जैसे अब कुछ बीजेपी के नेता जो कह रहे हैं कि वो बीजेपी में ज्वाइन कर सकती हैं, कि उतना उनका राजनीतिक जीवन उतना नहीं है जितना कि शैलजा जी का है, तो उनको भी स्नब कर दिया है। तो इसलिए ये फैक्शनलिज्म हमेशा उभरता है, स्पेशली टिकट्स के बंटने के बाद। लेकिन जहाँ तक लगता है कि कांग्रेस जो है एकजुट होकर ये इलेक्शन लड़ेगी और उसका नतीजा कांग्रेस मानती है कि उनके पक्ष में जाएगा और वो जीतेंगे। पंकज सर, मेरा सवाल होगा, देखिए अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। 2019 के भी चुनाव को अगर ध्यान से देखें तो उस दौरान भी आम आदमी पार्टी लड़ रही थी, कुछ कुछ सीट्स पर उसके भी प्रत्याशी थे। तो ऐसे में 19 की अपेक्षा 24 के चुनाव में आम आदमी पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा होगा? देखिए, इस वक्त जो स्थिति है, जो एटलीस्ट जो मेरा अनुमान है, औरों का और अनुमान अलग भी हो सकता है, लेकिन जो मेरा अनुमान है कि जो इलेक्शन जो है
हरियाणा में इस वक्त कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है और जितनी छोटी पार्टीज़ हैं वो इररेलेवेंट हैं। हाँ, कहीं कहीं ऐसी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कुछ इंडिपेंडेंट्स हमेशा की तरह हावी हो सकते हैं, वो दोनों पार्टीज़ को भी हरा सकते हैं। और जैसे हरियाणा में ये एक तरह से प्रथा रही है कि कई इंडिपेंडेंट्स हमेशा जीत के आते हैं, इस बार भी कुछ इंडिपेंडेंट्स हो सकता है जीत कर आएँ, इसमें वो नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी का जो है एक तरह से कोई चैलेंज कांग्रेस को या बीजेपी को हो, ये मैं मानने से इनकार करता हूँ। नहीं नहीं, मतलब पंकज सर, ये नहीं है कि वो जीत के ही आए, मगर जो वोटिंग परसेंटेज है या फिर जो वोटर्स की जो मतलब उनकी तरफ झुकाव है, उसको उसमें कुछ इजाफा होता हुआ नजर आएगा। आपके सवाल का मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि वो वोट काटने का काम कर सकते हैं। जी जी जी। तो वोट काटने, अब कौन सा व्यक्ति जो है वो जब वोट डालने आता है वो उस प्रत्याशी को वोट डालता है जो वोट काट रहा हो। वो हर आदमी चाहता है कि मैं जीते हुए कैंडिडेट के साथ मेरा आइडेंटिफिकेशन हो, तो वो या कांग्रेस को डालेगा या बीजेपी को डालेगा। मेरे को लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी का जो है ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा। जैसे गोवा में भी ये लड़े थे, जी। कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। इनको चुनाव लड़ना एक तरह से मजबूरी भी है, क्योंकि इनको अपना नेशनल स्टेटस मेंटेन करके रखना है। एक सर्टेन परसेंटेज इनको चाहिए होती है ये चुनाव के अंदर। तो वो उस उद्देश्य से, जीतने का उद्देश्य मेरे को नहीं लगता दूर दूर तक कि आम आदमी पार्टी के पास, मेरा अपना मानना है, मैं फिर से कह रहा हूँ व्यक्तिगत असेसमेंट है कि मेरे को लगता नहीं आम आदमी पार्टी कोई सीट ये हरियाणा में जीतेगी। और अधिकतर सीटों में इनके जो प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी ज़मानत जब्त होने का भी मेरे को लगता है ऐसा संभावना है। पंकज सर, राव इंद्रजीत सिंह आजकल अहिरवाल बेल्ट की कमान संभाले हुए हैं, टिकटों के बंटवारे में उनकी बड़ी चली है इस बार। तो ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह की मतलब कितनी जो है साख पर है इज्जत, या दांव कह सकते हैं इस चुनाव में? देखिए, राव इंद्रजीत जो है पहले कांग्रेस में थे और अब बीजेपी में हैं। इनके पिताजी मुख्यमंत्री रह चुके हैं जी। ये एक पुराने रॉयल्टी के साथ इनका संबंध है और इनका एक प्रभाव था जिसके कारण इनके वो चल रहे हैं, इनका वो असर रहा है। इनकी बेटी लड़ रही है इस बार इलेक्शन जी, और आरती राव। हाँ, और जो है वो रिपोर्ट्स के मुताबिक वो जीत जाएगी। तो इन्होंने वैसे एक दावा किया था, ये केंद्र में मंत्री हैं, इन्होंने दावा किया था कि मेरे को हैरत होती है कि बीजेपी मेरे को चीफ मिनिस्टर का दावेदार क्यों नहीं प्रोजेक्ट करती। एक तरह से उन्होंने नाराज़गी या डिसअपॉइंटमेंट एक्सप्रेस की थी। अब उनकी बेटी लड़ रही है तो इसलिए मेरे को लगता नहीं वो कुछ बागी तेवर दिखाएंगे। वो कोशिश उनकी यही रहेगी कि मैं अपनी बेटी को जिता दूं और बाकी जो लीडरशिप का इशू है वो जो है बाद में सॉर्ट आउट होता रहेगा। और उसी उस पे जो है हरियाणा में जो है अनिल विज जो है अम्बाला कंटोनमेंट से लड़ रहे हैं, उन्होंने भी दावा किया कि मैं सीनियर मोस्ट बिल्कुल एमएलए हूँ और मैं अगर मुख्यमंत्री बना तो मैं हरियाणा की डेवलपमेंट करूँगा। उस पे जो है बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेताओं ने, जो केंद्र के जो वहाँ पे तानात हैं, उन्होंने बयान दिया था कि ये चुनाव नायब सिंह सैनी जो मुख्यमंत्री है उनकी ही उनका वही चेहरा है और उन्हीं की लीडरशिप पे लड़ा जा रहा है। तो इसलिए और किसी का इस वक्त प्रोजेक्शन जो है ये मुमकिन नहीं है। लेकिन तो, सर बातें तो ये भी आई कि नायब सिंह सैनी को तो मनचाहा सीट तो मिला ही नहीं। ऐसा आया है, ऐसे भी जो कांग्रेस के लोग जो हैं वो तो ये कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी का चुनाव फंस गया है और वहाँ पे तिकोना कंटेस्ट है जिसमें वो हार भी सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर का हारना इतना आसान नहीं है। हाँ, पहले भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर हारे हैं। दिल्ली में 15 साल तक शीला दीक्षित रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल से 2013 में 26,500 से वोट से हार गई थी और उनकी ज़मानत जब्त हो गई थी। पर मेरे को ये मुश्किल, इसकी संभावना कम लगती है कि नायब सिंह सैनी हारे, लेकिन कांग्रेस के लोगों का मानना है कि वो हार सकते हैं। और बीजेपी के कई और वरिष्ठ नेता हैं, कुछ ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, कुछ जो है जैसे अब रामविलास शर्मा हैं, बहुत सीनियर लीडर रह चुके हैं, वो घर बैठ गए हैं। तो जो है अब ये तो हर पार्टी को जो उनकी अंदर की स्थिति है उसको मैनेज करना पड़ेगा। चुनाव है और हर जगह पे डिफरेंसेस भी आएंगे उभर के और उनको सॉर्ट आउट करना जो लीडरशिप है उनका काम है कि अगर चुनाव में यूनाइटेड फेस करके आगे बढ़ना है तो।
चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे से जुड़ने के लिए। साफ बात की, जो डिफरेंसेस हैं पार्टियों के भीतर, उसको चुनाव के दरमियान संभाल कर रखना होगा, क्योंकि यही जो है वो अंतिम दौर है जहां से सत्ता की जो कहीं ना कहीं गलियारें हैं वो वहां तक पहुंचने में मदद करती है। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, पूरी जानकारी देंगे आपको। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।